बुटीक मैनेजमेंट के कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं 5 तरीके के बिजनेस के बारे में। हेलो एवरीवन, बुटीक मैनेजमेंट कोर्स के सेकंड चैप्टर हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में, टाइप ऑफ बिजनेस या टाइप ऑफ बुटीक के बारे में। तो देखिए कितने प्रकार के बुटीक होते हैं उनके बारे में आज हम जान लेते हैं। तो जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए और नोट करना शुरू कीजिए कि आप किस तरीके का बुटीक खोलना चाहते हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाली वीडियो है और साथ ही साथ आपको लर्न भी करना होगा कि किस तरीके के बुटीक होते हैं। तो बुटीक मैनेजमेंट कोर्स से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो फ्री में ये जो एजुकेशन मिल रही है आप इसे लेना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो आगे बढ़ाते हैं। टाइप ऑफ बुटीक बिजनेस, फर्स्ट हमारा है सोल या सेल्फ, दूसरे पे आता है पार्टनरशिप, तीसरा फ्रेंचाइजी, चौथा कंपनी, पांचवा लिमिटेड। तो देखिए ये 5 तरीके के जो बिजनेस प्लान है इनको बहुत ज्यादा ही समझना जरूरी है। तो चलिए अब इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया सोल या सेल्फ, ये बात से ही साबित हो जाता है कि ये एक तरीके का सेल्फ बिजनेस है। अगर हम कोई बुटीक खोलते हैं जिसके ओनर हम खुद ही हैं और सारे डिसीजन हम ही लेते हैं, इस तरीके के बिजनेस में आपको लाभ तो मिलता ही मिलता है, साथ में लॉस होने पे आपको ही सारे नुकसान झेलने होते हैं। जैसा कि आप एक ओनर है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, और आपने एक बुटीक खोला तो वहाँ पे आपको क्या है, बुटीक के सारे रख रखाव तो देखने ही देखने हैं, सारा अभी डेकोरेशन का सामान है या जितनी भी मशीन टूल्स है और बाकी सारी चीजें हैं तो आप मैनेज करते हैं और आप ही फाइनेंस का ही, अगर आप लोन लेते हैं, फाइनेंस लेते हैं, वो भी आप ही कंप्लीट करते हैं। अगर आपने बुटीक छोटे स्तर से खोला है तो आप सेल्फ बिजनेस करने के लिए बेटर है, जहाँ पे आप अगर लोन नहीं लेते हैं या किसी से कर्जा नहीं लेते हैं तो ये सेल्फ बिजनेस काम करने में अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे ग्रो होगी वैसे वैसे आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉयज में यहाँ पे आपको सैलरी देनी पड़ती है, तब ये काम आपके लिए थोड़ा दिक्कत खड़ा कर देता है। अगर मान लिया आपकी बुटीक में कम कस्टमर आते हैं तो भी आपको पेमेंट उनको बराबर करना होता है और इस तरीके से वर्क करते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सारे टूल्स समय पे है, मौजूद है या नहीं है, अकाउंट्स का है, फाइनेंस का है, जितना कुछ है इसका सारी चीजें आप ही को खर्चा उठाना पड़ता है और साथ ही साथ इसके सारे ही टेंशन आपके ऊपर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जितना छोटे बिजनेस में किया जाए तो अच्छा होता है, सेल्फ पे किया जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको जहाँ सेल्फ में जो प्रॉफिट मिलता है वहीं पे कई चीजें आपको देखने को मिलेगी नुकसान में। जैसा कि अगर आपने लोन ले लिया और इसको शोरूम से या किसी बड़ी जगह पे खोलते हैं तो सारे कागज या सारी चीजें आपको अपने नाम पे बनाना होता है और साथ ही साथ इसके खर्चे में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना होता है। कहीं से भी करें आपके ऊपर एक बहुत बड़ा लेवल का बर्डन होता है। तो अगर आप बड़े स्तर पे खोल रहे हैं आप पार्टनरशिप पे ध्यान दें। अगर सेल्फ में खोल रहे हैं तो एक छोटा बुटीक खोलने के लिए सेल्फ बिजनेस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप 2 लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, दोनों ही लोग भागीदारी बराबर से करते हैं, जहाँ पे उनको पैसे के साथ साथ तो भागीदारी लेनी ही होती है और डिसीजन भी लेना होता है। इसके सारे फायदे मिलते हैं कि आप जब कभी किसी से लोन लेते हैं उसमें बराबर की भागीदारी होती है और आपका बर्डन कम हो जाता है। आपको ये फायदा तो मिलता ही मिलता है, साथ में एक नुकसान आपको बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कोई डिसीजन बनाते हैं और उस डिसीजन पे दूसरा एग्री नहीं होता है तो आपके लिए ये एक नुकसानदायक सौदा हो जाता है। पार्टनरशिप की सोचते हैं बिजनेस करने की तो आप सबसे पहले एक दूसरे के साथ साथ मिलकर काम करने का विश्वास बनाते हैं और दूसरा रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही जरूरी होता है और दोनों पार्टनर के नाम होते हैं, जिससे आगे भविष्य में कोई भी नुकसान कंपनी को होता है तो दोनों लोग बराबर से भागीदारी करते हैं। इससे एक खतरा कम होता है कि फ्रेंचाइजी, तीसरे टाइप के बिजनेस में हम ब्रांड के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे एक ब्रांड से हम बुटीक को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, पेंटालून एक अच्छा ब्रांड है, इसका भारत में भी नाम है और विदेशों में भी नाम है। तो चलिए हम उनसे टाई अप कर लेते हैं। जैसे आपने उनसे टाई अप किया और टाई अप करने पे उनके रूल्स और टर्म्स और कंडीशन मान ली तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। कोई भी आपको हेडेक नहीं लेनी होती है, ना ही कोई आपको डेकोरेशन का मतलब कि ये प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये सेल होगा कि नहीं मार्केट में, इसकी झंझट आपके सर से उतर जाती है, क्योंकि ये पेंटालून एक ब्रांड बन चुका है, पूरे विश्व से लेकर सभी लोग जानते हैं। तो आपको ग्राहक को अट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। फ्रेंचाइजी से आपको एक फायदा तो हो जाता है कि आपके ऊपर कोई तरह का बर्डन नहीं होता है, लेकिन एक लिमिटेड होता है जहाँ पे आप उनके लिमिट से बंधे होते हैं कि आप इतना ही कॉस्ट कमाएंगे। और साथ ही साथ आपको एक नुकसान और हो जाता है कि आप अपने ग्रो नहीं कर पाते, अपने नाम का ब्रांड नहीं बना पाते हैं। ये दूसरे की कंपनी को आप आगे तक ले जाते हैं, आप उससे पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन नाम नहीं कमा सकते हैं।
चौथे बिजनेस की बात कर लेते हैं। कंपनी कंपनी एक तरीके का एक नाम हो गया, बहुत बड़ा ब्रांड हो गया। आपने किसी तरीके की अपनी एक कंपनी बनाई जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज भी हैं, सारे वर्कर भी है, आपका एक लोगो बना, आपका एक नाम बना। कंपनी बनाने में आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और सेल्फ भी कर सकते हैं। कंपनी बनाते समय आपको कुछ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपने सर्टिफिकेट भी लगाने होते हैं। कि आप कंपनी के नाम से ही समझ रहे होंगे कि एक बड़ा ही स्तर का काम है, बहुत ही बड़ी श्रेणी में काम करना। तो कंपनी बनाते समय आप सेल्फ भी कर सकते हैं और पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको एक ब्रांड के ऊपर ध्यान देना था। जो आपके नाम का लोगो बना है उसको बढ़ाना होता है, जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना होता है, जिसके लिए आपको मार्केट बनाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे एक रूल आपके ऊपर फॉलो होता है कि आप बड़े स्तर पे पैसा लेते हैं और उसका इतना टाइम पे एग्रीमेंट करके इतने से इतने टाइम पे कंपनी को खड़ा करना है, आपको बनाना है, नाम बनाना है या उसको ग्रो करना है। 3 से 4 साल का एक टाइम होता है जिसमें आप अपनी कंपनी को बिल्ड करते हैं, एम्प्लॉयज रखते हैं, काफी अच्छा पैसा जाता है। वो लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में, आपको एम्प्लॉयज को पैसे देने होते हैं। लेकिन उसमें किसी भी एम्प्लॉयज को फ्रीडम नहीं होती, वो बिना आपके पूछे कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक बड़े स्तर का काम होता है जिसमें काफी और साथ ही साथ काफी लागत लगती है। तो इस कंपनी के बारे में और भी जानेंगे और साथ ही साथ लिमिटेड के भी बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे वॉच करते रहिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिए ताकि ये फ्री एजुकेशन सब लोगों के पास जाए। अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल वीडियो है तो सभी लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन दबाने से आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिलती है, तो इसलिए जो सब्सक्राइबर के बगल में बटन है बेल आइकन दबाने का, प्रेस करने का, उसे प्रेस कर दीजिए।